हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर स्टार्ट किया हूँ जो एडिटोरिया का करेंट अफेयर्स है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा करेंट अफेयर है जो आपके यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी मतलब जो भी एसआई, बिहार एनटीपीसी, एसएससी का एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो फ्रेंड्स ये करेंट अफेयर आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये वार्षिकांक है जो 2020 सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 का एक घटना चक्र है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें टोटल टॉप 1250 क्वेश्चन है। ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 सेट प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में। ठीक है, तो मैं 11वां टेस्ट आज कराऊंगा। इससे पहले मैंने 9, 10, 11 बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके बताया फ्रेंड्स। अगर आप नहीं देखे होंगे ना तो प्लीज़ आप एक बार जाके देखिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको समझाया हूँ। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि चंबा सुरंग जिसे 4 धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है यह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स उत्तराखंड चंबा सुरंग जिसे 4 धाम परियोजना के तहत हाल ही में निर्मित किया गया है वह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे टर्म्स है फ्रेंड्स उत्तराखंड की, तो कैपिटल क्या होता है? तो देहरादून। यहाँ के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य वहाँ के गवर्नर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर है कि 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45,945 गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए जिस राज्य में घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की है, किस राज्य में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार। तो फ्रेंड्स बिहार में शुरू की है। ठीक है, तो बिहार में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो 45,945 गाँव में, ठीक है, इंटरनेट सेवा उपलब्ध करने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम की शुरुआत की है। अब टर्म्स है फ्रेंड्स यहाँ पे बिहार, तो याद रखिए बिहार की राजधानी क्या है? तो सिंपल से आपको पता है कि बिहार की राजधानी पटना है। और वहाँ के जो सीएम फिर से कौन बने हैं? तो नीतीश कुमार जी बने हैं। और वहाँ पे फ्रेंड्स गवर्नर कौन है? तो गवर्नर यहाँ के फागू चौहान है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें बिहार के उप मुख्यमंत्री की तो रेणु देवी बनी है बिहार की उप मुख्यमंत्री, और यह बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका कि जोजीविनी तुंजी मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब वह किस देश के निवासी है? जो जीती है वो मतलब किस देश की निवासी है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। तो जोजेविनी तुंजी मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जो जीती है वो दक्षिण अफ्रीका देश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है? तो 4 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद। तो हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स है फ्रेंड्स हैदराबाद, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। वहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव और वहाँ के गवर्नर है तमिलैशी सौंदरराजन। ठीक है, तमिलैशी सौंदरराजन वहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि हाल ही में किन 2 देशों के बीच रॉयर ऑफ द सी नौसैनिक अभ्यास किया गया है? तो फ्रेंड्स 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और कतर के बीच शुरू किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स है फ्रेंड्स कतर, तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। और वहाँ के करेंसी याद रखिएगा रियाल है। और वहाँ के पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन है? खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल्लाजी अल थानी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा नाम है, याद रखिएगा, आप लोग पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि निम्न में से किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 जीता है? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ब्राज़ील ने। तो ब्राज़ील ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2019 का खिताब जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि भारत और किस देश ने 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 7 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है 2025 तक द्विपक्षीय व्यापार $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब यहाँ पे टर्म्स है फ्रेंड्स इंडोनेशिया का, तो कैपिटल जकार्ता है, करेंसी इंडोनेशिया रुपया है, और वहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो वहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 8 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि फ्रांस में। तो 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो खेल होंगे वो फ्रांस देश में आयोजित किया जाएगा। अब टर्म्स यहाँ पे आया फ्रांस का, तो फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है और करेंसी यूरो है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जीन क्रॉस्टेक्स वहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर, याद रखिए जीन क्रॉस्टेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया जा रहा है? तो 9 का 20 राइट आंसर हो जाएगा, कि भागलपुर। तो भागलपुर में बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है,
तो किस क्षेत्र को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोगाविल झील। तो गोगाविल झील को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जोकाविन फिनिक्स। तो जोकाविन फिनिक्स को हाल ही में ऑस्कर जो 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि कृषि उड़ान योजना। ठीक है, तो फ्रेंड्स कृषि उड़ान योजना बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए कृषि उड़ान योजना की आरंभ किए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि हाल ही में IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने किस भारतीय को अपने बाहरी सलाहकार परिषद में शामिल किया है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रघुराम राजन को। तो फ्रेंड्स जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का फुल फॉर्म क्या होता है? IMF होता है। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और फ्रेंड्स उसके जो प्रमुख है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है और IMF की जो स्थापना हुआ था वो 16 जुलाई 1790, याद रखिएगा 16 जुलाई 1790 को इसकी स्थापना हुआ था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया? तो 14 का 20 राइट आंसर हो जाएगा कि नाइजर। तो फ्रेंड्स नाइजर में भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला गया। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स है नाइजर, तो कैपिटल क्या है? नियामे है और वहाँ करेंसी फ्रैंक है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ब्रिजी रफीनी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 नंबर कि बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? तो 15 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30,757 करोड़। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बजट, ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि बजट 2020-21 में जम्मू कश्मीर के लिए 30,757 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे टर्म है जम्मू कश्मीर की, तो सिंपल सा याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल है। तो समर का कैपिटल है श्रीनगर, इससे समर और इससे श्रीनगर याद रखिएगा। ठीक है, और विंटर का क्या है? तो कश्मीर है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ के जो लेफ्टिनेंट अभी गवर्नर है वो मनोज सिन्हा है। ठीक है ना, मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो फ्रेंड्स हमको आप कमेंट करके ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया था? तो प्लीज़ अगर करंट अफेयर आप देख रहे होंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन नियुक्त हुए थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में किस संगठन ने घोषित किया है? तो फ्रेंड्स 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि UNO ने। तो वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के रूप में UNO संगठन को घोषित किया गया है। यहाँ पे टर्म्स है फ्रेंड्स UNO, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो बोल्केन वोज़कीर इसके अध्यक्ष है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि अप्रैल 2020 में कोविड-19 की विभिन्न चुनौतियों को कवर करने के लिए युक्ति पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो याद रखिए डॉक्टर रमेश पोखरियाल है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन हो गए। और यहाँ पे देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी है। और यहाँ पे कौशल विकास मंत्रालय एवं उद्यमती मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमती मंत्रालय कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि अक्टूबर 2019 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि HPCL। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 2019 के महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि हाल ही में प्रकाशित किताब द सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि GD बख्शी। तो फ्रेंड GD बख्शी द सरस्वती सिविलाइजेशन के लेखक बने हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 20 नंबर आपका कि किस राज्य को वर्ष 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार को। तो बिहार को 2019 का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि किस राज्य के विधानसभा ने अगस्त 2019 में मॉब लिंचिंग से संरक्षण विधेयक पारित किया है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान को। तो फ्रेंड्स राजस्थान को अगस्त 2019 में मॉब लिंचिंग से संरक्षण विधेयक पारित किया है। टर्म्स यहाँ पे आया राजस्थान, तो कैपिटल जयपुर है जिसे हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, और जोधपुर को हम लोग किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग का ये आज का दूसरा क्वेश्चन है। और देखिएगा कि वहाँ के सीएम है अशोक गहलोत है, वहाँ के गवर्नर कौन है, तो कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर है। तो क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, अगर आप लोग करंट अपडेट डेली देखते होंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि जयपुर। तो राजस्थान के जयपुर को क्या है कि स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत कराए गए सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन बताया गया है जयपुर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि भारत के लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो फ्रेंड्स 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोकपाल के सभी सदस्यों की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये गलत है। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे, ये सही है। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता है, ये भी सही है। लोकपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु 45 वर्ष है। तो फ्रेंड्स ये सही है, बाकी आपका डी नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जिंदगी नामा की लेखिका कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो फ्रेंड्स 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2017। तो फ्रेंड्स 2017 में क्या दिया गया, सोबित मतलब कृष्णा सोबती को हाल ही में निधन हो गया, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो याद रखिए भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स 2017 को तो इन्हें दिया गया, 2019 में किसे दिया गया। तो प्लीज़ आप कमेंट करके यही बताइएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो कमेंट कीजिए। आप लोगों को कमेंट करने से क्या होता है ना कि रिमेंबर होता है फ्रेंड्स, आपको याद होता है, आप इस चीज़ को सर्च करते हैं अगर आपको नहीं पता होता। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कमेंट करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि शंघाई आयोग संगठन SCO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत SCO का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि भारत SCO का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन सा इसका देश है, तो अब याद रखिए किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। तो देखिएगा भारत और पाकिस्तान जिसको अभी हाल ही में बनाया गया, भारत और पाकिस्तान को बनाया गया। ठीक है। तो ये याद रखिएगा 19वां SCO शिखर सम्मेलन बिश्केक में आयोजित किया गया, ये सही है। 20वां SCO शिखर सम्मेलन रूस में आयोजित किया जाएगा, ये भी सही है। SCO में सदस्यों की संख्या 8 है, तो ये भी 8 सदस्यों का मैंने नाम बता दिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को भी हाल ही में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 69 मतलब क्या, जो भारत में जो लोग हैं वो 69 वर्ष तक उनकी रिपोर्ट के अनुसार वो मतलब विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जीवन जो जी सकते हैं वो 69 ईयर्स तक ही जी सकते हैं। ठीक है, मतलब एक रेशियो बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि भारत की पहली रेलगाड़ी कौन बनी जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया गया। तो 27 का डी इज द राइट आंसर यानी कि तेजस एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स तेजस एक्सप्रेस को भारत की पहली रेलगाड़ी बनी जिसे प्राइवेट कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। तो किसके द्वारा, तो IRCTC के द्वारा। याद रखिएगा, तो IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा IRCTC का फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स देखिएगा IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC का फुल फॉर्म होता है। जो तेजस एक्सप्रेस जो प्राइवेट ट्रेन है उसको किसके द्वारा संचालित किया जाएगा, तो IRCTC के द्वारा संचालित किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आया एक, देखिएगा एक मैं आपसे लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन कि वंदे भारत एक्सप्रेस, तो वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो याद रखिएगा ट्रेन 18। याद रखिएगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको आंसर कि वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम बदलकर ट्रेन 18 रखा गया है, जो बहुत ही सबसे तेज रफ्तार में चलने वाली ट्रेन ही ट्रेन 18 है। ठीक है ना, भारत की। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस राज्य सरकार ने
किशोरियों के लिए उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान राज्य ने। तो राजस्थान ने कहा है क्या कि उजाला क्लिनिक को पुनः शुरू करने की घोषणा की है। तो राजस्थान के बारे में हम लोग देख लिए, तो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार पर्यटकों की टूरिस्ट वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने पहली बार पर्यटकों को टूरिस्ट वीज़ा प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अब टर्म से फ्रेंड्स आया सऊदी अरब, तो कैपिटल क्या है? रियाद है, करेंसी है सऊदी रियाल। ठीक है, कैपिटल रियाद याद रखिएगा और करेंसी वहाँ के सऊदी रियाल है और वहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सलमान, वहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि हाल ही में कौन सा शहर पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंदन। तो फ्रेंड्स लंदन जो है वह पॉल्यूशन टैक्स लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया। याद रखिएगा लंदन। तो कैपिटल क्या है? इंग्लैंड। ठीक है ना, लंदन जो है वो इंग्लैंड का कैपिटल है। याद रखिएगा इंग्लैंड का कैपिटल क्या है? लंदन है और वहाँ के जो करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है और वहाँ के पीएम कौन है? तो बोरिस जॉनसन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि आपूर्ति चंदेला का संबंध किस खेल से है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 मीटर एयर राइफल में। तो 10 मीटर एयर राइफल आपूर्ति चंदेला का संबंध है। ठीक है ना, खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 अमेरिका ने किस देश को हराकर जीता है? तो 32 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो नीदरलैंड ने विश्व कप 2019 अमेरिका ने किस देश को हराकर जीता है? तो नीदरलैंड को हराकर जीता है। अब टर्म से आप फॉर्म फ्रेंड्स है फीफा। तो सबसे पहले फुल फॉर्म इसका जान लीजिए कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। और फीफा का जो स्थापना हुआ था 21 मई 1904। याद रखिएगा क्या? तो 21 मई 1904 को इसका एस्टैब्लिश यानी कि फाउंडेड हुआ था, इसका पाया गया था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि हाल ही में किस देश में महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है? तो 33 का 20 राइट आंसर हो जाएंगे सऊदी अरब। तो सऊदी अरब को देश में महिलाओं को समाज की मुख्य धाराओं में लाने के लिए उन्हें सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। अब टर्म्स यहाँ पे फ्रेंड्स है सऊदी अरब। तो कैपिटल रियाद है, पीएम तो वहाँ पे सलमान है, सलमान ऑफ सऊदी है और अरबिया और करेंसी सऊदी रियाल है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, मैं फिर से आपको रिपीट कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि उत्कर्ष 2022 योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो उत्कर्ष 2022 योजना भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा शुरू की गई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ पे याद रखिएगा आरबीआई। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। और आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। और इसके गवर्नर जो है, इसके गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। और कैमे नंबर के गवर्नर फ्रेंड्स, तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ 25वें नंबर के शक्तिकांत दास ये गवर्नर है। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 35 नंबर की वर्ष 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया फ्रेंड्स? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी, यानी कि इंग्लैंड में और वेल्स में। तो 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है फ्रेंड्स, वो इंग्लैंड वेल्स दोनों जगह आयोजित किया गया है। और इसमें विजेता टीम कौन थे? तो इसमें विजेता जो टीम थे वो इंग्लैंड ही थे, जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा के इंग्लैंड जीता है वर्ल्ड कप। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहली बार जो जीतने वाला देश है अभी तक क्रिकेट, तो ये भी कौन है? तो इंग्लैंड, जो पहली बार अभी तक जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी अगस्त 2019 में विदेश यात्रा के दौरान निम्न में से किस शहर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1950 और 1960 के दशक की एयर इंडिया की 2 दुर्घटनाओं की याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पेरिस। तो फ्रेंड्स देखिए, जो अपनी अगस्त 2019 में जो विदेश यात्रा के दौरान जो पेरिस शहर है में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1950 और 1960 के दशक की एयर इंडिया की 2 दुर्घटना की याद में बने स्मारक का उद्घाटन किया था। तो कहाँ पे किया था? तो पेरिस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO का 2019 का पुरस्कार मिला है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि राजस्थान। तो राजस्थान को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO का 2019 का पुरस्कार मिला है। फ्रेंड्स यहाँ पे WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर बात करें स्थापना की, तो 4 जुलाई 1776 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो टेड्रोस एडोनो इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, टेड्रोस एडोनस।
आई डोंट नो। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2.8%। तो 2.8% आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि किस राज्य में मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अंचल अमृत योजना की शुरुआत की है। अब टर्म से आए फ्रेंड्स, उत्तराखंड तो कैपिटल देहरादून है, वहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, वहाँ के गवर्नर कौन है? तो बेबी रानी मौर्य वहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि हाल ही में आई फानी या फोनी चक्रवात में कौन सा राज्य सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला राज्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा जो है वो फानी या फोनी चक्रवात आया तो सबसे ज्यादा प्रभावित वही राज्य हुआ था। अब टर्म्स यहाँ पे फ्रेंड्स आए ओडिशा, तो कैपिटल भुवनेश्वर है, वहाँ के सीएम नवीन पटनायक है और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए किस कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दिया गया है? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अनूप सतपथी कमेटी के द्वारा रिपोर्ट प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा गया है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइमन टॉफिल। तो साइमन टॉफिल फाइंडिंग द गैप्स पुस्तक के लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। किसे? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तो कौन है? तो 45 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हेमंत सोरेन। तो अभी फिलहाल हाल ही में हेमंत सोरेन को झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले कौन थे? तो रघुवर दास जी थे इससे पहले। और बात करें यहाँ के गवर्नर की तो द्रौपदी मुर्मू वहाँ के क्या है? तो गवर्नर है। और झारखंड की कैपिटल क्या है? तो रांची, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि विशाखापत्तनम में। तो मिलन 2020 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि 5 दिसंबर 2019 को मनाया गया विश्व मृदा दिवस की थीम थी। तो क्या था उसका थीम? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन। तो स्टॉप सॉइल पॉल्यूशन मानव जो विश्व मृदा दिवस जो है उसकी थीम है। वो कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर। याद रखिएगा कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो युवा श्री अर्पण योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल राज्य ने की है। अब टर्म्स यहाँ पे फ्रेंड्स है पश्चिम बंगाल, तो कैपिटल कोलकाता है। और याद रखिएगा कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे सीएम ममता बनर्जी है, वहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ वहाँ के गवर्नर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर कि हाल ही में किस राज्य के ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल के ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं बता दे रहा हूँ कि भारत के पहले मतलब क्या जीआई टैग किस चाय को दिया गया, मतलब कहाँ का वो चाय है? तो याद रखिएगा असम के चाय को सबसे पहले भारत का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला जीआई स्टोर कहाँ खोला गया है? तो याद रखिएगा भारत का पहला जीआई स्टोर जो खोला गया वो गोवा में खोला गया है। ठीक है, तो ये अभी याद रखिएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू
किया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आया टर्म्स तमिलनाडु, तो कैपिटल चेन्नई है, वहाँ के सीएम है एकापड्डा के पलानीस्वामी, और गवर्नर कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के गवर्नर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये तो आपका यहाँ पे आज का जो टॉप 50 क्वेश्चन जो करंट अफेयर का तो वो कंप्लीट हो गया। और देखिए फ्रेंड्स, आप लोग आंसर मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, आप उससे भी आंसर मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो देखिएगा ना, उसका मजा ही कुछ अलग रहेगा, उससे आपको एडिशनल नॉलेज जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगा मैं आप लोग को डेली बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को जरूर मतलब प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि बहुत ही अच्छे लेवल का इसमें करंट अफेयर दिया हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें 25 टोटल सेट है। सोचिए एक सेट में 50 क्वेश्चन है, तो टोटल में अगर टोटल में देखते हैं तो 1250 क्वेश्चन है। तो 1250 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 से लेकर 2020 तक वार्षिकांक है। तो प्लीज़ बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। और मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।